पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वह बहुत ही वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को सांपों के काटने की घटनाएं बढ़ गईं और हर जगह डर का माहौल बन गया। राजा विक्रम ने इस रहस्य को जानने के लिए अपने मंत्री और सैनिकों को बुलाया। उन्होंने पता लगाया कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी नागिन रहती है, जो रात में गांवों में आकर लोगों को डसती है। यह सुनकर राजा विक्रम ने स्वयं उस नागिन से मिलने का निश्चय किया। राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। घना अंधकार था, परंतु वे निडर होकर आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद उन्हें एक चमकता हुआ मणि दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उस मणि को छूने की कोशिश की, एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह नागिन थी, जिसने इंसानी रूप धारण कर लिया था। नागिन ने क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रम, तुमने मेरी मणि को छूने की हिम्मत कैसे की? राजा विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे नागिन, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, बल्कि यह जानने आया हूं कि तुम गांव वालों को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो। नागिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजा, मैं बदला ले रही हूं। कुछ वर्षों पहले तुम्हारे राज्य के कुछ लोगों ने मेरे नागराज को धोखे से मार डाला और उसकी मणि छीन ली। अब मैं बदला लेने के लिए इंसानों को डस रही हूं। राजा विक्रम ने नागिन से विनती की, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा। मैं वचन देता हूं कि दोषियों को सजा मिलेगी और तुम्हारी मणि भी वापस दिलवाऊंगा। बस तुम निर्दोष लोगों को डसना बंद कर दो। नागिन को राजा की सच्चाई और न्यायप्रियता पर विश्वास हुआ। उसने इंसानों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। राजा विक्रम ने खोजबीन कर दोषियों को पकड़वाया और नागिन की मणि उसे वापस दिलवा दी। अंत में नागिन ने राजा को आशीर्वाद दिया और जंगल में लौट गई। राजा विक्रम के राज्य में फिर से शांति लौट आई।